हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज के इस वीडियो में मैं विवेक त्रिपाठी आपके साथ शेयर करूंगा रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो देखो, रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं। रियल नंबर में आते हैं रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, दोनों को ही हम डेसिमल एक्सपेंशन में देखेंगे कि क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो चलो पहले रेशनल नंबर को देखते हैं। तो रेशनल नंबर हमने समझा क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, p डिवाइडेड बाई क्यू की फॉर्म में आते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, 7/8, 1/3 और 1/7, ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में आ रहे हैं। तो पहले इन्हीं को देखते हैं। अगर इन नंबर्स को हमको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है, डेसिमल की फॉर्म में लिखना है, जैसे कि हमने यहां पहला नंबर ले लो, यहां पर देखो 7 डिवाइडेड बाई 8, 8 से हमें 7 को डिवाइड करना है। तो अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन आते हैं, दो ही ऑप्शन आएंगे। क्या ऑप्शन आएंगे, कुछ ऑपरेशंस के बाद ये हो जाएगा रिमाइंडर इसका 0। पहला ऑप्शन है कि हमने जब इसको सॉल्व करना शुरू किया तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0, और दूसरा ऑप्शन ये है कि रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। दो ही ऑप्शन है, या तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा या रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, रिमाइंडर 0 होगा या रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स जिनमें रिमाइंडर 0 हो जाता है वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, और जिनका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आता वो उनके डेसिमल एक्सपेंशंस को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो जी दोनों ऑप्शन है, रिमाइंडर 0 हो जा रहा है तो डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कुछ केस ऐसे हैं जहां पर नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन उसका क्वोशिएंट जब हम निकाल रहे हैं तो वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखते हैं, यहां एग्जांपल देखते हैं और फिर देखेंगे यहां क्या होगा। नाउ लेट अस सी, यहां 7/8 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि डिवाइड करने के बाद हमने यहां पे कुछ ऑपरेशंस किए एंड देन कुछ देर बाद ये रिमाइंडर 0 हो गया है। तो ये बन गया है हमारे पास टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहां पर ये एंड हो गया है। एंड टर्मिनेट को हम बोलते हैं जिसका एंड हो जाना, रुक जाना, खत्म हो जाना, एंड दैट्स वाई ये यहां पर एंड हो गया है। अब इसके आगे डिवीजन नहीं होगा, सो इट इज नॉन एज टर्मिनेटिंग। देखो, टर्मिनेटिंग, ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया है टर्मिनेट। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं। नाउ 1 and 3, 1/3 है, 1 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो लेट अस सी क्या होगा। देखो, ये हमने डिवाइड किया 3 से, तो यहां पर 0.333 आ रहा है और रिमाइंडर हर बार 1 आ जाता है। रिमाइंडर हर बार वही आ जाता है जो हमने इनिशियल लिया था, और ये प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं होगा, ये लगातार चलता ही जाएगा क्योंकि रिमाइंडर हर बार 1 आता जाएगा। तो जो ये डिवीजन कभी खत्म नहीं हो रहा है, इसको हम कह रहे हैं, यहां देखो एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन जो आ रहा है वो भी कभी टर्मिनेट नहीं होगा, एंड नहीं होगा। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का एग्जांपल देखा हमने 7/8, नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल हम देख रहे हैं 1/3। ऐसे आप
एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके देख सकते हो, बहुत सारे फ्रैक्शंस को सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, तो अब ये आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग बी में भी हमारे पास दो ऑप्शन हैं। जैसे हमने पहले दो ऑप्शन लिखे थे, इसी तरह से हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। लेकिन यहां देखो, आप बहुत ध्यान से देखो, ये जो 3 नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये 3.3 ऐसे ही रिपीट होते चले जा रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, जहां नंबर बार बार रिपीट होता है उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। यहां दो ऑप्शन है, एक है रिकरिंग या रिपीटिंग, जो बार बार नंबर रिपीट होता जाता है, और दूसरा ऑप्शन है नॉट रिपीटिंग, नॉट रिकरिंग। तो भाई नॉन टर्मिनेटिंग में दो ऑप्शन आ गए हैं, रिकरिंग और नॉट रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग का एग्जांपल हमने देख लिया, यहां पर 1/3 आ रहा था, 1/3 हमने सॉल्व किया तो ये बार बार ऐसे रिपीट होता चला गया। ठीक है, ऐसे ही नॉन रिकरिंग के भी हमें कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे, लेकिन वो एग्जांपल्स P/Q की फॉर्म में नहीं होंगे। ऐसे नॉन रिकरिंग बहुत सारे नंबर्स आएंगे जो P/Q की फॉर्म में नहीं होंगे। लाइक √2 को सॉल्व करो, √3 को सॉल्व करो, पाई को सॉल्व करेंगे तो इन सब की वैल्यू जब आप देखोगे तो इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग बट एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग आएगी। सो जितने भी नंबर्स टर्मिनेटिंग होते हैं और जितने भी नंबर्स रिकरिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ये सारे नंबर्स बन जाते हैं रेशनल नंबर्स। ये सारे नंबर्स होते हैं रेशनल नंबर्स। बट ये जो नंबर है नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये बन जाते हैं इर्रेशनल नंबर। यहां पे सारे इर्रेशनल नंबर ही आते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग वाले सारे रेशनल नंबर हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग ये सारे नंबर्स भी रेशनल नंबर हैं, पर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग वो सारे नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशंस में हमें दिया है तो उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन अगर हमें दिया हुआ है उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में या P/Q की फॉर्म में लिखना सीखते हैं। सो देखो, अभी हमने सीखा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दो तरह के होंगे, दो डेसिमल में अगर हम बात करें तो दो तरह के हमारे पास आएंगे। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएंगे और दूसरे आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या हम उसको कहेंगे रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग, बार बार आने वाले, जिसमें एक नंबर बार बार रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग तो इट इज वेरी सिंपल, ये अभी हम देखेंगे। बट नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग में अगेन हमारे पास दो ऑप्शन आने वाले हैं। पहला ऑप्शन हमें बोलेगा प्योर रिकरिंग नंबर और मिक्स्ड रिकरिंग नंबर्स, ये हमारे ऑप्शन हम यहां पर देखने वाले हैं। प्योर रिकरिंग नंबर्स क्या होंगे? ऐसे नंबर जहां डेसिमल के बाद जितने जो डिजिट्स हैं वो डायरेक्ट रिपीट होना शुरू हो गए हैं। फॉर एग्जांपल देखो 1.272727 डेसिमल के बाद के ही दोनों डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो गए हैं। इसको जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, उसको हम यहां पर बार लगा देते हैं। जितने भी नंबर्स, जितने भी डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, उसके ऊपर हम एक बार लगा देते हैं। दैट मीन्स ये 27 रिपीट होते जा रहा है।
ठीक है। लेकिन मिक्स्ड रिकरिंग नंबर में क्या होगा, मिक्स्ड रिकरिंग नंबर में ये कोई कम से कम एक डिजिट ऐसी होगी जो रिपीट नहीं हो रही, कम से कम एक डिजिट। यहां देखो 1.3 है और उसके बाद 272727 रिपीट होते जा रहा है। दैट मीन्स 1.3 रिपीट तो 27 ही हो रहा है, तो बार तो 27 के ऊपर ही लगेगा और ये नंबर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, एटलीस्ट एक डिजिट डेसिमल के बाद एटलीस्ट एक डिजिट ऐसी है जो रिपीट नहीं हो रही है, तो ऐसे केस को कहते हैं हम मिक्स्ड रिकरिंग नंबर। और जहां डायरेक्ट रिपीट होने लग जाए डेसिमल के बाद उसको हम कहते हैं प्योर रिकरिंग नंबर। तो अब हमारे पास सीखने के लिए 3 केस हो गए हैं। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट हो जा रही है, दूसरा है जो प्योर रिकरिंग नंबर्स हैं और या प्योर रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और तीसरा हमारे पास हो गया जो मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, जो मिक्स्ड केस हैं। तो इन तीनों केसेस को बारी बारी से समझते हैं। So now let us see rational numbers with terminating decimal expansions। ऐसे rational number जो terminating decimal expansion में आ रहा है। Now it is very simple। Now let us see, take one example this। एक एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं, और वी कैन से टेक दिस। ये 2 एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ऐसे डेसिमल नंबर्स जो टर्मिनेट हो जा रहे हैं, यहां पर एंड हो जा रहे हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या टेक्निक यूज करते हैं, डेसिमल जहां लगा हुआ है उसके नीचे 1 लगा देते हैं। डेसिमल जहां लगा है उसके नीचे 1 लिख देते हैं, और जितनी भी डिजिट्स डेसिमल के बाद हैं उतने 0 लगा देते हैं। डेसिमल के नीचे 1 लगा दिया और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स हैं उतने 0 लगा देते हैं और इस डेसिमल को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इट बिकम्स 875 अपॉन 1000। और यहां आप देखो जिससे आप डिवाइड कर सकते हो, कॉमन फ्रैक्शंस फैक्टर्स जो हैं वहां उससे आप डिवाइड कर सकते हो। यहां देखो 5 से डिवाइड होने वाला है, सो इट कम्स आउट टू बी 7/8। 7/8 यहां पर 0.875 जो हमारे पास नंबर था 0.875 वो आ गया है इक्वल टू 7/8। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। 0.675 को अगर हमें सॉल्व करना है ऐसे एट रैंडम, सो नाउ लेट अस सी क्या करेंगे। 0.675 अब डेसिमल के नीचे 1 लिख लेंगे और बाकी जितने भी डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद उन सबको हम उसकी जगह पे उतने ही 0 लिख देंगे। यहां 3 डिजिट है, 3 डिजिट में मैंने 0 लिख दिया है और इसको रिमूव कर देंगे। नाउ द नंबर विल बिकम 675 अपॉन 1000। कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर लीजिए, ये भी 5 से जाएगा। So the answer is 27/40, 0.675। है ना आसान। तो इसकी थोड़ा और प्रैक्टिस बनाइए, कुछ और नंबर्स को ऐसे रैंडम सेलेक्ट कर लीजिए और सॉल्व करके देखिए, तो ये हो जाएगा हमको पक्का। और अब सीखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे लिखते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि कैसे हम एक रेशनल नंबर विद प्योर डेसिमल एक्सपेंशन, प्योर रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। प्योर रिकरिंग डेसिमल फॉर्म जैसे हमने बताया क्या होता है, डेसिमल के बाद जितने जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहां डेसिमल के बाद 3 आ रहा है और वो पूरा रिपीट हो रहा है। इसी तरह से यहां देखो 1.27 बार अगर हम लेते हैं, सो दैट इज डेसिमल के बाद ये नंबर आ रहा है और ये पूरा 27 2 डिजिट्स हैं, दोनों डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। इसको हम कहते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहां हम मेथड तो सीखेंगे ही साथ हम सीखेंगे एक ऐसी ट्रिक, कंप्लीट मेथड भी सीखेंगे और एक ट्रिक, एक शॉर्टकट जिससे कि हमें 2 स्टेप्स में ही हम फाइंड कर दें कि इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे।
पूरा मेथड भी सीखेंगे और साथ ही साथ एकदम शॉर्टकट ट्रिक कि 2 स्टेप्स में ये सॉल्व हो जाए, हमारा आंसर आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ सी, जब भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, जब भी हमें इस तरह के कोई भी प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर दिया हो तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं x, इसको एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं। सो लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार। देखो पहला स्टेप, इसको हमने x एक वेरिएबल असाइन कर दिया है। अब यहां बार लगा हुआ है, इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि हम इसे सही फॉर्म में ना लिखें। दैट इज 0.3333 और ऐसे इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब इसके बाद का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा। क्या है स्टेप कि देखो यहां पर सिर्फ एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रही है, डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रही है, एक ही डिजिट। तो यहां ये स्टेप को बहुत ध्यान रखना है कि जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं इस पूरी इक्वेशन को, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, इस पूरी इक्वेशन को हमें, अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है, अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ते जाना है। ठीक है, तो यहां पर देखो सिर्फ एक ही डिजिट है जो बार बार आ रही है या जो रिपीट हो रही है। तो इस पूरी इक्वेशन 1 को हमें एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। इसको बहुत ध्यान से समझ लेंगे, नहीं क्लियर हुआ तो वीडियो को पीछे जाके देखेंगे, वापस देखेंगे। बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहां देखो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रही है बार बार। ठीक है, सो इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ होगा मल्टीप्लाई, तो 10x इज इक्वल टू, अब यहां पर देखो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.3333 एंड सो ऑन। अगर इस नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा दिस, और यहां 10 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 10x। बहुत ध्यान से देखेंगे, इस स्टेप को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, मिस नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, नाउ लेट अस सी, 10x, ये जो LHS आपस में सब्ट्रैक्ट होगा और RHS आपस में सब्ट्रैक्ट होगा। तो 10x माइनस x, देखो 10x है माइनस x, या इसको अच्छे से लिख लो यहां पर, 10x इज इक्वल टू 3.3333 ऐसे। और इक्वेशन 1, 2 माइनस 1 है तो पहले इक्वेशन 2 लिखा फिर इक्वेशन 1 लिखा। ठीक है, इसको हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने से नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। तो देखो 10x माइनस x, ये क्या बन गया, 10x माइनस x, ये बन गया 9x। और देखो 3.333 इनफाइनाइट तक है, ये 0.333 इनफाइनाइट तक है, ये हो गया, देखो 3 पॉइंट्स दिस माइनस दिस को सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 3, ओनली 3.0 पॉइंट के बाद कुछ नहीं आ रहा है, 3.0 बन जाएगा। बहुत ध्यान से समझेंगे इस स्टेप को। ठीक है, अब इसको यहां बनाता हूं मैं, आप ध्यान से देखिए। 9x इज इक्वल टू 3 आ गया तो x इज इक्वल टू आ गया 3/9, और ये हमारे पास, इसको जो कुछ कैंसिल हो सकता है कैंसिल करो, दैट इज 1/3। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3। तो 0.333 अगर इस तरह से हमें दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिखेंगे तो इट विल बिकम 1/3।
ठीक है, इन स्टेप्स को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे और अभी हम इसको इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको हो जाएगा पक्का। अब देखो उसी मेथड से इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, वैसे ही स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। चलो, तो पहला स्टेप हमने क्या लिया था? पहला स्टेप हमने लिया था जो हमें दिया हुआ है इसको हम लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1.27 बार। ये हमने लेट कर लिया और ये बार में लिख करके हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हम इसको लिख लेते हैं 1.272727 और रिकरिंग कर बार बार 2727 आते जाएगा, इस तरह से लिख लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था वो क्या था स्टेप? इसको तो पहले इक्वेशन नंबर 1 ले लो आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था कि देखो कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। यहां पर 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 2 और 7, 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। अगर 2 डिजिट रिपीट होंगे तो हम इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, दैट मीन्स किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से। इसको बिल्कुल ध्यान देना है बेटा, इसमें हमको मिस नहीं करना है। यहां पर 2 और 7 2 डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं ना, रिकर। और देखो 2 के ऊपर बार लगा है, 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगा है, दैट मीन्स 2 डिजिट रिपीट हो रही है। जब 2 डिजिट रिपीट होंगी तो हमें मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 2 यानी 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा? 100x, 100 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 100x। इस पूरे नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे नंबर को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 127.272727 एंड सो ऑन। इस पूरे नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 127.272727। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, इसको लिख लो इक्वेशन 2। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या था? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो देखो क्या बनेगा? 100x इज इक्वल टू 127.272727 एंड सो ऑन। ये तो इन्फिनिटी तक चलते जाएगा। और इक्वेशन 1 है x इज इक्वल टू 1.272727 एंड सो ऑन। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, सब्ट्रैक्ट करने से नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं तो क्या होगा? 100x माइनस 1x, 100x माइनस 1x, ये बन गया 99x, ये बन गया 99x। और यहां माइनस करो, देखो पॉइंट के बाद तो सेम वैल्यू है तो पॉइंट के बाद तो 0 हो गया और यहां बचा 127 माइनस 1, इट बिकम्स 126। ठीक है, ये आ गया 99x इज इक्वल टू 126, 99x इज इक्वल टू 126, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 126 अपॉन 99। इसका मतलब ये है कि अगर 1.27 बार को हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना हो तो इट विल बिकम 126 अपॉन 99। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं वो ट्रिक जिससे कि हम इतना लंबा क्वेश्चन को सॉल्व ना करें और बहुत इजीली 1-2 ही स्टेप में हम पूरा किसी भी नंबर को फाइंड कर सकते हैं कि वो फ्रैक्शन फॉर्म में कैसा आएगा। अब देखते हैं वो ट्रिक। तो चलो ध्यान से समझेंगे वो 2 स्टेप। क्या कह रहा है कि जो भी नंबर है जिसके ऊपर बार लगा है, दैट मीन्स जो नंबर रिपीट हो रहा है उस नंबर को हम एज इट इज लिख लेंगे। यहां देखो 3 वो नंबर है जो रिपीट हो रहा है ना, 3 के ऊपर बार लगा है तो हम 3 को लिख लेंगे, ना डेसिमल लगाएंगे ना बार लगाएंगे, ओनली वो नंबर जिसके ऊपर बार लगा है उसको लिख लेंगे। फर्स्ट स्टेप न्यूमरेटर में लिख लेंगे इसको। सेकंड स्टेप है कि डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना है? डिनोमिनेटर में हमें लिखना है उतनी बार 9 जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा है। देखो जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है या जो डिजिट्स रिपीट हो रहा है,
तो उतने टाइम्स यहां पर हमें 9 लिखना है। सो दैट देखो यहां पर एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रही है, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो हम एक बार 9 लिख देंगे डिनोमिनेटर में, एक बार लिख देंगे हम 9 डिनोमिनेटर में। इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 1/3। तो देखो 0.3 बार इज इक्वल टू 1/3 अगर हम इसे p/q की फॉर्म में रखेंगे। सो है ना सिंपल स्टेप, 2 स्टेप में हमारा आंसर आ गया। चलो यहां पर ट्राई करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा, ये ट्रिक भी हमें याद हो जाएगी। नाउ सी 1.27 बार है, तो यहां पर जब भी इस तरह के क्वेश्चन करेंगे हम, तो पहले हम क्या कर लेंगे, इनको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट 1 प्लस 0.27 बार, ऐसा लिख सकते हैं 1.27 को 1 प्लस 0.27 बार, ऐसे हमने लिख दिया है। हमें ये जो ट्रिक है ये तभी लगेगी जब ये 0 पॉइंट के साथ स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 1 को ऐसे ही रहने दो, 1 को ऐसे ही रहने दो। यहां पर देखो कितने जो नंबर है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, वो नंबर क्या है, वो नंबर है 27, वो नंबर है 27। तो 27 को एज इट इज लिख लेंगे हम, बिना डेसिमल के और बिना बार के। 27 को हम एज इट इज लिख देंगे। चलो फिर क्या करेंगे, फिर देखो जितने डिजिट्स हैं डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, जितने डिजिट्स हैं उतने 9 लिखेंगे। तो यहां पर देखो 2 डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं, 2 डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहां पर हम 2 9 लिख देंगे। 99 बन गया। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो बन जाएगा 99 प्लस 27 अपॉन 99 एंड दैट मीन्स 126 अपॉन 99। देखो यही आंसर हमारा तब भी आया था ना, 1.27 बार इज इक्वल टू 126 अपॉन 99। तो 2 स्टेप में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने जो क्वेश्चन किया है उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इस मेथड से, और ये मेथड बहुत फ्रूटफुल हो सकता है हमारे लिए। तो चलो अब सीखते हैं कि कैसे हम मिक्स्ड डेसिमल एक्सपेंशन को p/q की फॉर्म में लिख देते हैं। अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिया है जो मिक्स्ड फॉर्म में है, प्योर रिकरिंग डेसिमल नहीं है, प्योर रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है, तो मिक्स्ड डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, जहां पर डेसिमल के बाद एटलीस्ट एक डिजिट हो जो रिपीट नहीं हो रहा है। यहां पर देखो आप 0.3 और सिर्फ 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, यहां पर 3 रिपीट नहीं होगा, 2 ही है जो रिपीट हो रहा है। सिमिलरली यहां देखो 0.12 है, इसके ऊपर बार नहीं लगा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। इसके बाद ओनली 3 है जो रिपीट होते जा रहा है, 3 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो ऐसे जो डेसिमल एक्सपेंशन है जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन इन मिक्स्ड फॉर्म। ठीक है, अब यहां समझना है हमको कि इनको कैसे हम p/q की फॉर्म में, रेशनल नंबर्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहां बेटा बिल्कुल ध्यान दो, वैसे ही हमें करना जैसे हमने पहले किया था। इसको लिख लेना है हमें, लेट इट बी x ले लेना है। ठीक है, लेट दिस इज इक्वल टू 0.32 बार। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, वही है जो हमने पहले प्योर रिकरिंग में लिया था। ठीक, नाउ सेकंड स्टेप। अब इसको बहुत ध्यान से देखना है। यहां पर देखो इसमें ऐसे कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसको बिल्कुल ध्यान देंगे। जितने डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, अगर एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अगर 2 डिजिट्स है जो रिपीट नहीं हो रहे हैं तो 100 से, 3 है तो 1000 से, एंड सो ऑन। वहां हमने क्या किया था, जितने के ऊपर बार लगा है उतने डिजिट्स के हिसाब से ऐसे बनाया था। लेकिन यहां पर हमें देखना है जितने डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं उतने इससे ऐसे इस टेबल के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर देखो एक ही डिजिट ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहां हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। चलो तो इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, एंड इक्वेशन नंबर 1 इंटू 10 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। तो क्या बन जाएगा, 10x इज इक्वल टू 3.2। ये देखो 2 के ऊपर बार लगा है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 3.2 बार।
ठीक है। और अब यहां पर देखो, इसको बहुत ध्यान से लिखेंगे, 3 प्लस 0.2 बार ऐसा लिख सकते हैं हम, 3 प्लस 0.2 बार ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये बन गया है, ये जो पोर्शन है ये हो गया है प्योर रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, प्योर है ना, प्योर रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहां पर डेसिमल के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो पूरे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेंगे हम, शॉर्टकट मेथड से कर लेते हैं। नाउ लेट अस सी, 3 प्लस, शॉर्टकट मेथड क्या कहता है, जिस नंबर के ऊपर बार लगा है उस नंबर को आप एज इट इज लिख दो, और जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने टाइम्स 9 को डिनोमिनेटर में लिख देंगे। यहां पर सिर्फ एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो हम एक बार 9 को यहां पर लिख देंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व कर दो, इट कम्स आउट टू बी 29/9। यहां पर कोई चीज कैंसिल नहीं हो रही है, बन गया है 29/9, ठीक है। बट यहां पर ध्यान देना, ये था 10x, ये 10x की वैल्यू हम निकाल रहे, देखो हमने यहां से सॉल्व किया ना इक्वेशन को, दैट कम्स आउट टू बी 10x, लेकिन हमें तो x की वैल्यू बतानी है, हमें 10x की वैल्यू थोड़ी बतानी है। तो यहां से देखो 10x इज इक्वल टू 20/9 एंड x इज इक्वल टू 29/90। देखा ना, 10x है, 10x इज इक्वल टू 29/9, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 29/90। तो भाई अगर हमें 0.32 बार को अगर हमें लिखना है रेशनल फॉर्म में, p/q की फॉर्म में, तो दैट विल बी 29/90, ठीक है। चलो ये एग्जांपल बनाते हैं तो ये फंडा हो जाएगा एकदम क्लियर। तो देखो यहां पर है 0.1, 2 और 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, 1 और 2 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, 1 और 2 रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो पहला स्टेप तो वही है, लेट x इज इक्वल टू 0.123 बार, पहले स्टेप में हमें यही लिख लेना है। अब देखो यहां कितने डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं ये ध्यान देना है। तो यहां पर 2 डिजिट्स हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, और जब 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं सो हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से, हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से। चलो इस क्वेश्चन नंबर 1 ले लो, और इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। क्या बन जाएगा, 100x इज इक्वल टू, यहां 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 12.3 बार, ठीक है। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 100 से, आया 100x इज इक्वल टू 12.3 बार। और यहां पर इसको सेपरेट कर लो, 12 प्लस 0.3 बार, इस तरह से लिख सकते हैं, 12 प्लस 0.3 बार। और ये बन गया है अब प्योर रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में। आप अपनी शॉर्टकट ट्रिक लगा सकते हो, 12 प्लस क्या करते हैं, यहां पर जो नंबर, जिस नंबर के ऊपर बार लगा होता है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, और जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा होता है उतने टाइम्स 9 हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। यहां एक ही डिजिट है जिसके ऊपर बार लगा है, तो इट विल बिकम दिस, ठीक है। और सॉल्व करोगे तो 12 प्लस 1/3 ये बन जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व करो, यहां पर एलसीएम लेके सॉल्व करो तो क्या बन जाएगा, 37/3। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 37/3। बट यहां बहुत खास ख्याल रखना है, इट इज 100x इज इक्वल टू 37/3। बट हमें किसकी वैल्यू बतानी है, x की। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 37/300, ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो ऐसे कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करो ताकि ये कॉन्सेप्ट हो जाए आपको बिल्कुल पक्का।